प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 4 मई 2021 से शुरू होने वाला है और अब समय आ गया है जब आप अपनी तैयारी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएं। और जैसा कि आपको पता है कि इस बार 15 नंबर का एमसीक्यू प्लस 9 नंबर का केस बेस्ड क्वेश्चन में एमसीक्यू, जो क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 होगा। कुल 24 मार्क्स के एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। यदि आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से सीखना चाहिए। तो आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 13, महात्मा गांधी, द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। अध्याय 13, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्ले एंड लर्न। खेलेंगे, सीखेंगे ताकि आप एंजॉय कर सकें और आराम से आप इन प्रश्नों को सीख भी सकें। पहला सवाल है, which act passed in 1919 allowed detention of Indians without trial for 2 years? 1919 में पारित किस अधिनियम के अनुसार भारतीयों को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखा जा सकता था? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर इस बॉक्स में से ढूंढ सकते हैं? कोशिश कीजिए और फिर आपके लिए ये है सही उत्तर। रॉलट एक्ट। 1919 ईस्वी में रॉलट एक्ट पास किया गया था और इसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं, Where did the Jallianwala Bagh massacre take place in April 1919? अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? ये आपको जगह बताना है और बहुत आसान उत्तर है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। सही उत्तर है अमृतसर, जो पंजाब में है और यहीं पर बैसाखी वाले दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। नेम द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस इन 1920। 1920 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए पहले अखिल भारतीय आंदोलन का नाम बताइए। और सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ये, असहयोग आंदोलन। क्योंकि इसके पहले जब गांधी जी भारत आए थे तो उन्होंने छोटे छोटे 3 आंदोलन किए थे अपने व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन हुआ था वो असहयोग आंदोलन ही था। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से हमारे टेलीग्राम का लिंक देखिए और शामिल हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, जहां आपको इतिहास और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द मुस्लिम्स लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली? मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? उस आंदोलन का नाम आपको बताना है। तो देखिए, सही उत्तर है खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों ने शुरू किया था।
अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वेयर डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज हिज फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह टू सपोर्ट इंडिगो प्लांटर्स? भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने नील उत्पादक किसानों का समर्थन करने के लिए अपना पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां आयोजित किया था, ये आपको बताना है। और यहां क्लू है आपका, ये नील उत्पादक किसानों का सहयोग किया जाना। तो उस जगह का नाम क्या है, आइए देखते हैं। तो सही उत्तर है चंपारण। चंपारण में निहले किसानों को मदद देने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वेयर वॉज द एनुअल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन दिसंबर 1916? दिसंबर 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? उस जगह का नाम आपको बताना है जहां दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस अपने स्थापना के बाद से ही प्रायः हर वर्ष अपना एक अधिवेशन भारत के किसी न किसी शहर में करती थी। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, और सही उत्तर है लखनऊ। दिसंबर 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हु वाज गांधीजीज एक्नॉलेज्ड पॉलिटिकल मेंटर? यानी कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। और उनका नाम था गोखले। गोखले का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और भारत आने के बाद वह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। In 1918, Mahatma Gandhi went to this town to organize a satyagrah movement amongst cotton mill workers. 1918 में महात्मा गांधी इस शहर में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए गए। तो कॉटन मिल वर्कर्स के सत्याग्रह को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी किस शहर में गए, ये उत्तर आपको ढूंढना है। और सही उत्तर है अहमदाबाद। क्योंकि अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं होने की वजह से अहमदाबाद के कॉटन मिल में काम करने वाले मजदूरों ने सत्याग्रह कर रखा था, और गांधी जी उनको सपोर्ट करने के लिए वहां गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच कांग्रेस लीडर was arrested in March 1922 and charged with sedition? किस कांग्रेस नेता को मार्च 1922 ईस्वी में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया? और सही उत्तर है गांधी जी। यानी कि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। और आज का अंतिम सवाल देखते हैं। विच ग्रुप ऑफ कांग्रेस हु प्रेफर्ड अ मोर ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच टुवर्ड्स कॉलोनियल रूल? कांग्रेस का वो कौन सा समूह था जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक क्रमिक और लगातार प्रयास करते रहने का हिमायती था? तो उस ग्रुप का आपको नाम बताना है जो लगातार प्रयास करने के बारे में बात करता था, और उस ग्रुप का नाम था उदारवादी ग्रुप। क्योंकि आपको पता है कि बाद में चल करके कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम और गरम। तो ये उदारवादी जो थे वो नरम दल के लोग हुआ करते थे कांग्रेस के भीतर, और ये अंग्रेज शासन के खिलाफ एक लगातार और धीरे धीरे प्रयास करते रहने का हिमायती थे। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये 10 सवाल सीखे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।